अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूँ हीरा जावेद और मैं हूँ जफात बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। जी हाँ, बातें करें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। मासूम शहरियों से इशेहात कर रही है ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया। सिर्फ 35 कनाल 6 मरले की कानूनी जमीन पर लाखों फाइलें बेच दी गई और शहरियों से अरबों रुपए हथिया लिए गए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी मालिकान ने जाती मफादात के लिए पाकिस्तान और तुर्की की तारीखी दोस्ती को भी दांव पर लगा दिया है। जी हाँ, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। मासूम शहरियों से ये हाथ कर रही है ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया। सिर्फ 45 कनाल 6 मरले की कानूनी जमीन पर लाखों फाइलें बेच दी गई हैं और शहरियों से अरबों रुपए हथिया लिए गए हैं। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी मालिकान ने जाती मुफादात के लिए पाकिस्तान और तुर्की की तारीखी दोस्ती को दांव पर लगा दिया। फ्रॉड में अर्तुगरुल को भी शामिल करने की कोशिश की और उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया, मगर किस्मत अच्छी के एंगन आल्तो ने फ्रॉड का मालूम होने पर ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के साथ मुआहिदा खत्म कर दिया है। गैर कानूनी तरीके से मार्केटिंग करके लोगों को लूटना फौजदारी जुर्म, मगर ये जुर्म इस्लामाबाद की सड़कों पर वाज़ेह देखा जा सकता है। पहले प्लॉट की किस्तें अदा कीजिए, फिर वकीलों की फीसें दीजिए और धक्के खाएं। क्या चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम मौजूद नहीं? जमीनें कितनी और फाइलें कितनी? किस जमीन की फाइलें फरोख्त की जा रही हैं? जब NOC ही नहीं तो सोसाइटी कैसे बन रही है? कोई असूल कानून कोई करवाएगा इस पर अमल दरामद? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। जबकि अर्तुगरुल गाजी को भी ब्रांड एम्बेसडर अपना मुकर्रर कर लिया। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती के साथ भी खिलवाड़ कर रही है ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी। मजीद आपको बताएं कि इस्लामाबाद के चक्री रोड पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम ब्लू वर्ल्ड सिटी 12 वार्निंग और नोटिस के बावजूद फाइलें बेचने में मसरूफ है। लैंड माफिया के सामने इदारे बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद मुर्तजा ने नैब हुक्काम को खत लिख दिया। बताया कि मुतल्लिका महकमे बार बार तवज्जो दिला चुके और नोटिस भी दिए कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के पास NOC नहीं, मगर वो गैर कानूनी तरक्याती काम भी मुसलसल जारी रखे हुए हैं। देखते हैं राना कामरान की ये रिपोर्ट। चक्री रोड पर वाक़या बदनाम जमाना जाली हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड की कारस्तानियों के बाद चेयरमैन RDA तारिक महमूद मुर्तजा ने नैब को खत लिखकर हालात से आगाह कर दिया। याद रहे कि पाकिस्तान की साख को बदनाम करने में ब्लू वर्ल्ड सिटी ने तुर्की और पाकिस्तान के दरीना तल्कात में दरार डालने की भी कोशिश की, जो कामयाब ना हो सकी। नैब को लिखे गए खत में चेयरमैन RDA ने कहा कि ब्लू वर्ल्ड गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है जो मासूम लोगों के साथ बड़े पैमाने पर धोखा और फ्रॉड कर रही है। मुतअद्दिद मरतबा गैर कानूनी सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। साइट ऑफिस को सील करने समेत गैर कानूनी डेवलपमेंट को भी रोका गया। तशहीरी बोर्ड और बैनर्स भी उतारे गए और लोगों को उनके फ्रॉड से बचाने के लिए प्रेस रिलीज भी जारी की जा चुकी हैं। चेयरमैन RDA ने नैब से दरखास्त किया है कि ब्लू वर्ल्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मासूम अवाम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऐसे फ्रॉड ग्रुप से बचाया जाए। नायब तहसीलदार मलिक जावेद ने इंकशाफ किया कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के नाम पर सिर्फ 35 कनाल 6 मरले हैं, मगर लाखों फाइलें फरोख्त कर चुके हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक शहरियों से 1.5 अरब रुपए से ज्यादा की रकम बटोर चुके हैं और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। दूसरी जानिब ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया फरोख्त की जाने वाली फाइल को दोबारा वापस भी नहीं लेता और अगर फाइल वापस की कोशिश की जाए तो उनकी तजलील की जाती है और धमकियां दी जाती हैं। थोड़ी 200 प्लस कंप्लेन चाहिए होंगी, जो रूल है ना मिनीमम 200 प्लस होनी चाहिए, लेकिन 70 तो उत्ता हुआ फिर भी हो जाती। साड़ी सिंगल कंप्लेन नहीं और कोई कंप्लेन नाल अटैच नहीं गई, कुछ नहीं गई। इसलिए उन्होंने दुख ये लगा कि भाई नूं सस्तियां फाइलां नहीं मिलियां तो बस वो अपना सो टकाया, लेकिन वो कोई नहीं, वो तो बस कर रहे हैं। सोसाइटी को पुलिस के मुकम्मल पुष्पनाहे हासिल है। तामीरात का सिलसिला तेजी से जारी है। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे राना कामरान ने इस हवाले से क्राइम रिपोर्टर अजहार खान न्याजी से गुफ्तगू की है। अजहार खान न्याजी से सुनते हैं फ्रॉड सोसाइटी बारे इंकशाफात। चीज़ RDA ने हमसे मांगी ही नहीं, हम उन्हें किस तरह दे सकते हैं? जो चीज़ RDA हमसे मांग रही है हम सिर्फ उसे वेरीफाई करके दे रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम अभी तक जो जमीन है वो इतनी है जो हम कह रहे हैं, वो जो है 35 कनाल 6 मरले।
सिटी का नंबर 35 कनाल। मेरा कंसर्न नहीं है, जो सोसाइटी को एनओसी देता है वो डिपार्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी आपकी, आप इस बाबत उससे कर सकते हैं कि जी आप इस सोसाइटी को क्यों एनओसी दे रहे हैं, जब कागजात की वेरिफिकेशन की गई है कि 35 कनाल जो चीज़ है रिकॉर्ड पे आप उसे नहीं चेंज कर सकते। ब्लू वर्ल्ड के नाम पे 35 कनाल 6 है, वो है जो चीज़ आरडी ने। डायरेक्टर ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी नईम एजाज धमकियों पर उतर आए। चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से चेयरमैन नैब को खत लिखने पर लैंड माफिया धमकियों और इल्जाम तराशी पर उतर आया। लीक होने वाली टेलीफोनिक कॉल में डायरेक्टर ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी नईम एजाज चेयरमैन आरडीए पर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि इनके भाई को सस्ती फाइलें नहीं दी इसलिए ऐसा किया, जबकि लेकिन हम भी इस हवाले से इनका बंदोबस्त कर रहे हैं। ऑडियो टेलीफोनिक कॉल डायरेक्टर ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी नईम एजाज की कॉल सुनिए। जी, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इजहार खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, ये बताइए कि ये ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी जो है ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, चेयरमैन आरडीए ने लेटर भी लिख दिया, इसके बावजूद ये अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखे हुए हैं, तो क्या कहेंगे ये ज़हीर भट्ट साहब, तो मतलब जो अफवाहें हैं क्या ये ठीक है? आप चूँकि क्राइम कर रहे हैं और आप सारा समझते हैं इन चीज़ों को, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर मुकामी पुलिस इनको रोके, इन वहाँ पे इश्तिहारी बैठे हुए हैं, वहाँ पे गैर असला है, वो गैर लाइसेंसी असला वहाँ पे मौजूद है, तो ये क्या एक्टिविटीज़ हैं? क्या वाकई ज़हीर भट्ट साहब वो आरपीओ सीपीओ कैसे इग्नोर कर सकते हैं वो सारा? जी, असल मामला यहाँ पे ये है, बतौर क्राइम रिपोर्टर मेरा यही ओपिनियन है कि वहाँ पर जितनी भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है उस पर थाना पुलिस, जो मुकामी थाना चौंतरा है, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करता, लेकिन दूसरी सोसाइटियों के खिलाफ कभी ना कभी कोई ना कोई कार्रवाई करता रहता है। इसी तरह जब आरडीए भी अपना कोई ऑपरेशन शुरू करता है, तो अभी पिछले दिनों डिप्टी डायरेक्टर एजाज की सरबराही में एक ऑपरेशन किया गया जो अलहरम सिटी से होता हुआ अब्दुल्ला सिटी और दीगर सोसाइटियों में किया गया, लेकिन जैसे ही ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के करीब पहुंचे तो इन्होंने अपना ऑपरेशन क्लोज कर दिया। वहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके पास कोई कॉम्पैक्ट पीस ही नहीं है ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास, जिस कॉम्पैक्ट पीस का होना इंतहाई लाजमी है एनओसी के लिए और दीगर एलओपी के लिए, वो इनके पास मौजूद नहीं है। सब ये मुतअद्दिद दफा इल्जाम लगा चुके हैं, आरडीए पे भी साद नज़ीर साहब ने भी कहा था कि यहाँ पे तो एक 5 मरले का मकान नहीं बनता बगैर पैसे दिए, और ये रिश्वत सानी का अक्सर आरडीए पे इल्जाम लगाते रहते हैं। अभी उन्होंने इल्जाम लगाया कि चेयरमैन आरडीए के भाई ने हमसे सस्ती फाइलें ली और हमने उसको नहीं दी इसलिए एक्शन हुआ, तो क्या ये सही है या आप समझते हैं कि आरडीए वाकई मेरिट पे काम कर रहा है? पाकिस्तान का एक जो मैकेनिज्म है इदारों में और जिस तरह से काम किए जाते हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी क्या कर रही है कि वो अपनी गाड़ियां, अपने वो जो मेन गेट्स हैं, वो इस तरह का शायबा दे के न सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को बेशुमार सैकड़ों लोगों को लूटा जा चुका है, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो अपनी खून पसीने की कमाई से सालों से वहाँ अपने बच्चों को लेकर सेटल हैं और वो चाहते हैं कि अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, अपना घर बनाएं। और ये ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है मुख्तलिफ, पहले इन्होंने चाइना का नाम इस्तेमाल किया इस ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए, अब ये तुर्की का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई ऐसा जवाज नहीं है। वहां पर स्टे हो चुके हैं, जिन मालकान ने इनको जमीनें बेची थी और लिटिगेशन में जाके ये उन लोगों से केस हार चुके हैं, उनके स्टे मौजूद हैं, लेकिन अब दूसरी एक जो मुतनाज़ा जमीन है जिसका स्टे हो चुका है उस पर काम जारी है और मुतलका थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कि एसएचओ चौंतरा के जो ज़हीर भट्ट साहब हैं, उनके जो राब्ते हैं मकामी कब्जा माफिया के साथ, वो कितने मजबूत हैं और उनका कितना एतमाद का रिश्ता? चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद मुर्तजा कहते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी गैर कानूनी है, साइट दुरुस्त ना ही एलओपी जारी किया, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट एनओसी और लेआउट के बगैर न मार्केटिंग कर सकता है और न ही खरीदो फरोख्त कर सकता है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तारिक महमूद मुर्तजा का कहना था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतजामिया मुसलसल कानून को पामाल कर रही है और इस हवाले से इन्हें नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज किया गया। तारिक महमूद मुर्तजा ने कहा कि चंद रोज पहले जो अखबारों में इश्तिहार दिया गया है वो गैर कानूनी था, इस सिलसिले में हम इन्हें शोकाज नोटिस भी जारी कर रहे हैं और अखबारों में इश्तिहारात भी देंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी गैर कानूनी है, इसमें सरमायाकारी से बचें। वाज़ेह रहे कि आरडीए ने ब्लू वर्ल्ड सिटी को मार्केटिंग से रोकने के लिए थाना जौंतरा में मुकदमा दर्ज करवाने की भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन ब्लू वर्ल्ड इंतजामिया ने अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीटीएम की क़यादत को जेब कुतरे करार दे दिया, कहा कि ये जो मर्जी कर लें इनका एहतसाब होगा, ये पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। लाहौर में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सारे जेब कतरे एक ही स्टेज पर इकट्ठे होकर शोर मचाते हैं,
पहली मर्तबा उन्हें नजर आ रहा है कि अब एहतसाब होगा। ये डरे हुए हैं क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा वजीर आज़म आया है जो ब्लैकमेल नहीं होगा। वजीर आज़म का कहना था कि जिस निज़ाम में सजा और जजा नहीं होती वो नाकाम हो जाता है। माफिया करप्ट सिस्टम को तब्दील नहीं होने दे रहा। जिन्होंने फैसले करना थे उन्हें खांसी आती तो बैरून मुल्क चले जाते थे। अब हमें इन सारी चीज़ों को ठीक करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में क्या जगह है, कितना प्यार और अकीदा उनसे, तो कितनी हमें तकलीफ होती है जब ये इस तरह की उनके ऊपर कार्टून्स या कुछ भी करते हैं, तो ये मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती है। तो ये मुसलमान हेड्स की ज़रूरत है कि इनको यूएन को, यूरोपियन स्टेट्स को, इन मगरबी स्टेट्स को सबको बताएं हैं, क्योंकि वहाँ ये चीज़ नहीं समझते। और ये जो चीज़ें हुई हैं अभी फ्रांस के अंदर, इससे जो मुसलमान बाहर रहते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है। इस्लामोफोबिया बढ़ गया है, हेट बढ़ गई है उनके ख़िलाफ़। औरतें जो निकाब पहनती हैं उनको इंसल्ट किया जाता है सड़कों पर। मस्जिदों के बाहर अभी मैं भी देख रहा था फ्रांस में लोगों ने मस्जिद तोड़ी हैं। तो पहले तो हमें मुसलमान मुल्क में जो मुस्लिम लीडर्स हैं, हम सबको इकट्ठे होकर बताना चाहिए मगरिब को कि अगर आप यहूदियों की जो हॉलोकास्ट है उस पे आप इतने सेंसिटिव हैं, और ठीक है आप सेंसिटिव हैं क्योंकि उनके किसी भी ह्यूमन कम्युनिटी को तकलीफ होती है तो सेंसिटिव होना चाहिए। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर वजीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को खत लिख दिया। कहा मुस्लिम ममालिक के सरबराहान नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर मुत्तहिद हों। हमें मगरबी दुनिया को नामूस रसालत की मुसलमानों के लिए अहमियत बताना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को खत में कहा, यूरोप में मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने के वाक़यात हो रहे हैं। बेहुरमती के वाक़यात क़यादत की सतह पर बयानात इस्लामोफोबिया भरने का सबूत है। यूरोप में मसाजिद को बंद, हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है। पादरियों और मजहबी पेशवाओं को मजहबी लिबास पहनने की आज़ादी है। होलोकॉस्ट की तरह मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की यूरोप में वाक़यात हो रहे हैं। और अब खबर यह है कि गुस्ताखाना खाकों के मामले पर ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस और शेख जामियतुल अज़हर से राबिता करने का ऐलान। वफाकी वजीर मजहबी अबूर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि गुस्ताखाना खाकों को शाया करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए शेख जामियतुल अज़हर से राबिता करेंगे। फ्रांस समेत दीगर मगरबी ममालिक मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। आज़ादी इजहार राय की आज़ादी और कवेत क्या है? 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी करना क्या आज़ादी इजहार राय है? यूरोप और अमेरिका के मजहबी हलकों से इस मसले पर बात की जाएगी, जबकि वीटो को पोप को भी बताया जाएगा कि ऐसे इकदाम से हम आगे को नुकसान पहुंच रहा है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने गुस्ताखाना खाकों के मामले पर फ्रांस के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। चेयरमैन किबला अयाज का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत पॉलिसी मुरतब की जाएगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के 3 रोज़ा इजलास में तौहीन आमेज खाकों के मामले पर फ्रांस के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर के बयान को सराहा गया। ब्रीफिंग में चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज ने कहा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने फ्रांस के मसनूआत का बाइकआउट करने की तायद की है। मुक़द्दस शख्सियात अहले बैत सहाबा कराम के हवाले से लाया अमल भी मुरतब किया है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा कि गैर मुस्लिम पाकिस्तान के शहरी हैं, इन हवाले से एक अलग बजट मुख्तस किया जाए, वो इसे अपने तौर पर मशरफ करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बिल्तिस्तान से 2/3 अक्सरियत का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि गिलगित बिल्तिस्तान को कौमी असम्बली में नुमाइंदगी देनी है। हम किसी को इलेक्शन मुतनाज़ नहीं बनाने देंगे। गिलगित बिल्तिस्तान को अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई असम्बली और पहला वजीर आला पीपल्स पार्टी ने दिया। अवामी हुकूमत बनने तक गिलगित बल्तिस्तान से नहीं जाऊंगा। वज़ीर आज़म के इलेक्शन जीती तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का मसला था, तो वो जियाला इतना जोश में था, इतना जज्बा में था कि वो खुद बिजली का पोल चल रहा था और अफसोस के साथ फौत हो।
हम अपने सारे जियालों को याद करते हैं, अपने ओहदेदारों को याद करते हैं, हम उन्हीं का जिदोजहद को आगे लेके चल रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक मिले हैं तो इन कारकुनों की जिदोजहद की वजह से मिले हैं। हम जानते हैं कि अगर हुकूक दिए हैं तो सिर्फ भुट्टो शहीद ने दिया, सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिया, सिर्फ सदर जरदारी ने दिया, और अगर आगे भी हमें हुकूक देना है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है। पाकिस्तान की बनने से लेके 1974 तक, पाकिस्तान की बनने से 1974 तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था। वो कायदे अवाम था, वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो था जिसने FCR का खात्मा किया, जिसने राजनीतिक निजाम का खात्मा किया। यहाँ का हमारा हुकूक का जिदोजहद का। कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा आराई हुई तो डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने किसकी माजरत कबूल नहीं की और आगा रफीउल्लाह को बाहर क्यों भेज दिया, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई। डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने पीपल्स पार्टी के अरकान आगा रफीउल्लाह को ऐवान से बाहर निकाल दिया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी की सरबराही में हुआ, जिसका आगाज पर कोरम की निशानदही की है, जिसके बाद इजलास कुछ देर रुकने के बाद दोबारा शुरू किया गया। दौरान इजलास पीपल्स पार्टी के आका रफीउल्लाह ने नुक्ता एतराज़ पर बोलने की कोशिश की, जिस पर डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने इन्हें माइक देने से इनकार कर दिया, जिस पर आका रफी ने एहतजाज किया। आका रफी के एहतजाज पर डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी को इनसे तल कलामी हो गई, जिस पर कासिम सोरी ने कहा कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, आपको ऐवान से निकाल दूंगा, आप आराम से बैठें। डिप्टी स्पीकर ने आका रफीउल्लाह को ऐवान से निकालने का हुक्म दिया और सार्जेंट एड आर्म्स को इन्हें निकालने की हिदायत की। इस मामले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने डिप्टी स्पीकर से मुआवजत की और रूलिंग वापस लेने की अपील की, जिस पर कासिम सोरी ने मुआवजत कबूल करने से भी इनकार कर दिया। कासिम सोरी ने कहा कि आगा रफी पूरे सेशन में ऐवान में नहीं आ सकते, ये ऐवान की कार्रवाई में बहुत मुदाखलत करने लग गए हैं और बहुत बदतमीजी करते हैं। डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर आगा रफीउल्लाह 3 मिनट बाहर रहने के बाद फिर ऐवान में वापस आ गए। कौमी असम्बली में PTM जलसों में आइन की धज्जियां उड़ाने पर मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। मुराद सईद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि PTM के जलसे में बलूचिस्तान बारे तकारीर की मजम्मत करते हैं। कौमी जुबान पर जो बयान दिया गया वो आइन की तौहीन की गई। मुल्क को आपने लूटा, इसमें इदारों का क्या कसूर, मज़ार कायद पर जो हुआ इसका ऐवान मजम्मत करता है। लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर जो भारतीय मौक़िफ़ की तायद करते हैं। बलूचिस्तान का नारा लगाया गया, मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पे जो इंडिया के मौक़िफ़ को, नजरिए को और सोच को फरोग देते हैं, जो उर्दू जबान के हवाले से, जो मेरी कौमी जबान है, आर्टिकल 251 कहता है, आईन पाकिस्तान कहता है, उसकी तौहीन की गई। हम उस पर भी लानत भेजते हैं, हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। स्पीकर साहब, जो आपको ये रिटर्न NRO आपने दिया था और जब आपको ये नहीं मिला तो आप मेरे मुल्क के खिलाफ अर्ज़ा रसाई करोगे, आप आज दौर के बयानी को, मोदी की सोच को फरोग दोगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी दोनों साजिशें हो रही है। साजिशें इसलिए कि कश्मीर जो 54 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा UN सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस नहीं हो रहा था, इमरान खान के आने के बाद 1 साल में 3 दफा कश्मीर के ऊपर बहस होती है। मैं इनको बताना चाहता हूँ स्पीकर साहब, इनका मसला ये NRO है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने पढ़ता हूँ कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये NRO आपको नहीं मिलेगा। ना फाड़ें, बिल्कुल आपको ये NRO नहीं मिलेगा। इजाजत नहीं देता कि आप कागज फाड़ के फेंके। स्पीकर साहब, ये NRO इन्होंने मांगा था, ये इस ऐवान की, पाकिस्तानी कौम की तौहीन है, हम ये इनको नहीं देंगे। आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा ना बने। मैं फिर बता दूं स्पीकर साहब, इनकी इतनी औकात नहीं है जो लंदन बैठा हुआ है, वो खुद करप्ट, चोर, सर्टिफाइड साबित होकर वहां पे बैठा हुआ है। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ कहते हैं आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो चुकी,
गंदम के हवाले से किस लॉबी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, ये वक्त बताएगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था, गंदम सरप्लस थी, आज दरामद कर रहे हैं। गलत पॉलिसी की वजह से 440 अरब का नुकसान हुआ। गंदम की काश्त बढ़ाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। किसान को सिर्फ 40 अरब रुपए दिए जाएं तो गंदम में खुद कफील हो जाएंगे। गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। के रिलीज करने के जरूरत पे जोर दिया और इस बात का इम्प्रेशन दिया गया कि इसके की अपीजमेंट का कोई ना कोई जो है मस्बत असरात जो है भारत की तरफ से आएंगे। आपने एक मस्बत जो उसके रिस्पांस था उसकी तरफ इशारा किया कि भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो टेंशन कम होगी, लेकिन उसके बाद आप अभिनंदन की रिहाई के बाद जो आपने ये इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, उसके रिटर्न्स क्या है। मैं अपने भाई को बरखुरदार को ये बताना चाहता हूँ कि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं की, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिन रिटर्न्स की, इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की जो है वहाँ पे जो बात की गई, जहाँ तक कलभूषण की बात है, कलभूषण को रिहा करने के लिए और बाइज्जत उसको घर भिजवाने के लिए इंतजाम आप कर रहे हैं, लेजिस्लेशन आप कर रहे हैं, उसको सहूलतें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे जिम्मे डाल रहे हैं। थोड़ा सा अपने गिरबान में तो जान के देखें। सकूत कश्मीर हुआ, आपने अभिनंदन को, ये बंदा इसने कश्मीर से गद्दारी की है, मौजूदा वजीर आजम ने कश्मीर से गद्दारी की है, कश्मीरियों के खून से गद्दारी की है। शुक्रिया जी। तारीख में स्याह हरूफ में इसका इमरान खान का नाम लिखा जाएगा, स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। ये कश्मीरियों का गद्दार है। एक फिक्र जो है, हमने 1948 में, 1965 में, कारगिल में, सियाचिन में हमारे फौजियों ने जाने कुर्बान की, कश्मीर के लिए जाने कुर्बान की, शहीद हुए। पेशावर के कॉलोनी मदरसे में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जबकि मदरसे के एक तालिब इल्म को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिए गए। तहकीकाती टीम में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे की तहकीकाती टीम ने शामिल। मदरसे के तलबा का रिकॉर्ड और उनके कवायद का डाटा हासिल कर लिया गया। मदरसे में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसके तहत धमाके से कबल दहशतगर्दों ने मदरसे और दर्स व तदरीस के लिए आने वाले तलबा की रेकी की। मदरसे के तलबा का रिकॉर्ड और उनके कवायद का डाटा हासिल कर लिया गया है, जबकि मदरसे में ज़ेरे तालीम एक तालिब इल्म को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे तफ्तीश जारी है। इसके अलावा बारूदी मवाद से भरा बैग मदरसे में रखने वाले मुश्तबा शख्स के हवाले से भी ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने देर कॉलोनी और इससे मुल्हिका आबादी में सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें एलिट फोर्स, रैपिड रिस्पांस फोर्स के 9 यूनिट, लेडी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड के जवानों ने हिस्सा लिया। खुफिया इतलात की रोशनी में किए गए इस ऑपरेशन के दौरान 55 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए और घर घर तलाशी के दौरान गैर कानूनी असलाह भी बरामद हुआ है। पेशावर में देर कॉलोनी की मस्जिद और मदरसे में धमाके के बाद तदरीस का अमल आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। मदरसे की इंतजामिया की जानिब से तलबा को उनके घरों को रवाना कर दिया गया है। मदरसे के मोहतरम मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी का हुकूमत से शिकवा सामने आया है। कहा, इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि हमें सिक्योरिटी फराहम करते, हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। पेशावर में मदरसे के मोहतमिम मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हदीस की तालीम जारी थी, तालिब इल्मों को हमला किया गया, जबकि उन पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। 4 साल कबल मदरसे पर फायरिंग हुई थी, मदरसे के हवाले से पुलिस ने आगाह किया था, हमने अपनी सिक्योरिटी की थी, लेकिन हमारे पास असलहा नहीं था। मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी ने कहा कि इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि हमें सिक्योरिटी फराहम करते, हमें मालूम नहीं कि हमला आवर कैसे आए, मुशावरत के बाद मदरसा खोलने का फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने फ्रांस में गुस्तखाना खाकों पर रद्द अमल में कहा कि फ्रांस के सदर की गुस्तखाना खाकों की हिमायत स्टेट टेररिज्म है। इस्लामी बरादरी को इख्तलाफात बालाए ताक रखकर इस मामले पर मुत्तफिक होना चाहिए। पाकिस्तान नजरियाती मुल्क है, अहम मामले पर OIC का इजलास बुलाना चाहिए। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद ने पेशावर धमाके में अफसोस का इजहार किया। कहते हैं,
बड़े अरसे बाद दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर ममलकत अली मोहम्मद का कहना था कि दहशतगर्द हमारे खिलाफ आज भी सरगर्म हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। मौजूदा सूरत हाल में हमें इत्तेहाद से काम लेना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दौरा दीर कॉलोनी बम धमाके के खिलाफ जुमा को एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि हुकूमत मासूमों के खून का जवाब दे। जो हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं। अगर हुकूमत ने कुछ ना किया तो हम अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार की अपील पर हाई कोर्ट और कराची की दीगर अदालतों की उमूर मुअत्तल कर दिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट के तमाम बोर्ड डिस्चार्ज कर दिए गए। अदालत आलिया में अहम नौइयत के मुकदमात की समाअत जजेस के चैम्बर में हुई। गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ सिटी कोर्ट और दीगर मुताहद अदालतों में भी अदालती अमूर मुअत्तल कर दिए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हनीफ अकमर और तुर्क हम मनसब महमूद चावश ओलो से टेलीफोनिक राबिता। गुस्ताखाना खाकों खित्ते में सलामती की बाहमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हनीफ अकमर से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें अफ़गान अमन अमल खित्ते में सलामती की सूरत हाल और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान खुशहाल, पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाह है। खित्ते में इस्तेहकाम अफगानिस्तान में क़याम अमन के साथ वाबस्ता है। अफगान शहरियों की सहूलत के लिए पाकिस्तान ने नई वीज़ा पॉलिसी का इजरा किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्क हम मनसब को तुर्की के 97वें रिपब्लिक दिन की मुबारकबाद दी। इस मौके पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेलोस ओलो ने कहा कि इस्लामोफोबिया के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान काबिल सत्ताइश है। एहतसाब अदालत में जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस फाइज ईसा, इनकी एहलिया, बार एसोसिएशंस और PFUJ ने रिव्यू पिटीशंस फाइल की। दरख्वास्त गुजारों ने मजीद तैयारी और दरख्वास्तों में तरमीम के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत 16 नवंबर को शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। पाक बहरिया का शिमाली बहीरा अरब में सतह समुंदर और हवा से एंटी शिप मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। जंगी बहरी जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी का पाक बहरिया की ऑपरेशन तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के जवान और ऑफिसर्स मुल्क की समुद्री सरहदों और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। अमेरिका और इंडिया के दरमियान होने वाली दिफाई डील पर पाकिस्तान ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ कहते हैं कि भारत को जदीद फौजी हार्डवेयर, दूसरी जानिब टेक्नोलॉजी और मालूमात देने से खित्ते के खतरात बढ़ जाएंगे। भारत के साथ ऐसे मुआहदे बैनुल-अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। ऐसे मुआहदों से जनूबी एशिया में दिफाई तवाज़ुन भी बिगड़ रहा है। तर्जुमान का कहना था कि हालिया मिसाइल तजर्बात और न्यूक्लियर फौजी हथियारों में इजाफा भारत की खतरनाक इरादों की अक्कासी करते हैं। सैटेलाइट मालूमात और ताउन से मुतल्लिक़ मुआहदे पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे का जायज़ा ले रहा है। भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी देने से खतरात बढ़ जाएंगे। इनका कहना था कि भारत की जानिब से असलहा की खरीदारी और एटमी हथियारों में तोसी अमन के लिए खतरा है। भारत के लिए हथियारों का नया निज़ाम भी अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई खतरनाक है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आला की सनतकारों और ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत है। सनतकारों और ताजरों के मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मियां तारिक मिसबाहुल रहमान को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और सनतकारों और ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत है। सनतकारों और ताजरों के मसाइल हल करने के लिए फौरी इकदाम करेंगे। मेरा दफ्तर आपके लिए हमा वक्त खुला है, कारोबार में आसानियां पैदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लाहौर चैम्बर में वन विंडो ऑपरेशन के मॉडल को इंडस्ट्रियल स्टेट्स तक फैलाएंगे। हज और उम्रे के लिए टूर ऑपरेटर्स की सालाना फीस खत्म करने का जायजा लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं इस बार गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज बहुत मुनफरिद होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित से स्कर्दू तक अवामी सियासत की नई लहर पैदा कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। अगला वज़ीर आला एक जी आला ही होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बार गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज बहुत मुनफरिद होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित से स्कर्दू तक अवामी सियासत की नई लहर फूंक दी है, जहां पर गिलगित बल्तिस्तान के जवानों, बुजुर्गों, खातीन और बच्चों ने जिस तरह बिलावल का वालेहाना इस्तकबाल किया, इसने वाज़ेह कर दिया कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। चेयरमैन बिलावल की इंतखाबी मुहिम में भुट्टो और बीबी शहीद का अवामी रंग गालिब है। इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान का अगला वज़ीर आला एक जी आला ही होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6,759 हो गई। मजीद 825 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,30,200 हो गए। 3,11,814 मरीज सेहत याब, जबकि ज़ीर इलाज मरीजों की तादाद 11,627 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 14 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,342, सिंध में 2,604, खैबर पख्तूनख्वा में 1,271, बलूचिस्तान में 149, गिलगित बल्तिस्तान में 92, आज़ाद कश्मीर में 87 और इस्लामाबाद में 214 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 825 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,03,314, सिंध में 1,44,500, खैबर पख्तूनख्वा में 39,190, बलूचिस्तान में 15,860, गिलगित बल्तिस्तान में 4,200, इस्लामाबाद में 19,300, आज़ाद कश्मीर में 3,900 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,73,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 4,43,00,000 हो गई। 3,26,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मज़ीद कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल न किया जा सका। अमेरिका में 2,32,000, ब्राज़ील में 1,58,000, जबकि भारत में 1,20,000, मेक्सिको में 90,000, रूस में 27,000, अफगानिस्तान में 1,520 और सऊदी अरब में 5,329 अमवात हो चुकी हैं। And now to this international.